बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, करोड़ों हनफियों के अजीम पेशवा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म व अमल के जामे ज़ूद व तक़वा के पैकर, अमानत व दयानत में बेमिसाल, हुस्न इखलाक और हुस्न सलूक में बेनज़ीर, ज़बरदस्त, हमदर्द व खैरख्वाह और इंतहा दर्जे की ज़हानत और अक्लमंदी जैसे कई औसाफ के मालिक थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान और हदीस से लाखों मसाइल निकाले और बड़े बड़े पेचीदा मसाइल चंद लम्हों में हल फरमाए हैं। माह शबान मुअज़्ज़म को जहाँ दीगर फज़ाइल और बरक़ात हासिल हैं, वहीं ये निस्बत हासिल है कि इस मुबारक महीने की 2 तारीख को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। मुसलमान इस महीने में मुख्तलिफ अंदाज से आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को इसाले सवाब करते हैं। आइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेमिसलो बेमिसाल अक्लमंदी और ज़हानत के बारे में सुनकर अपने दिलों को याद इमाम आज़म और मोहब्बत इमाम आज़म से मामूर करते हैं। हज़रत अली बिन आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर निस्फ अहले ज़मीन की अकलों से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की अकल का मुवाजना किया जाए तो भी आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की अकल ज्यादा होगी। हज़रत हारून रहमतुल्लाह तआला अलैह खुदा की कसम खाकर कहते हैं, मैंने 1000 असातिज़ा से पढ़ा और इल्म हासिल किया, मगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को उन सबसे ज्यादा मुत्तकी, उन सबसे ज्यादा मजबूत हाफ़िज़े वाला और उन सबसे ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन पाया। करोड़ों शाफियों के पेशवा इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से ज्यादा कोई अक्लमंद आदमी पैदा ही नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से ज्यादा अक्लमंद शख्स नहीं देखा। किसी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा कि आपने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा है? फरमाया, हाँ, मैंने उनको ऐसा ज़हीन पाया है कि अगर वो तुमसे इस सतून को सोने का फरमाते तो उसको दलील से साबित कर देते कि ये सोने का है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अक्लमंदी और ज़हानत की वजह से बात को जल्दी समझ जाते और मुश्किल से मुश्किल मसले का हल फौरन निकाल लेने में अपनी मिसाल आप थे। चुनाचे एक बार किसी शख्स ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैंने कुछ रकम एक जगह एहतियात से रख दी थी, अब मुझे सख्त जरूरत है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि किस जगह रखी थी, आप कोई तदबीर फरमाइए। आपने उससे फरमाया, तुम आज सारी रात नमाज पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसने जाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि फलां जगह रकम रखी थी। चुनाचे उसने रकम निकाली। अगले दिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हजूर, आपकी तदबीर से मुझे रकम मिल गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, शैतान को ये कब गवारा था कि तुम सारी रात नमाज पढ़ो, इसलिए उसने जल्दी याद दिला दिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो यही मुनासिब था कि तुम अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाते हुए सारी रात नमाज पढ़ते रहते। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा, एक शख्स की बीवी के हाथ में पानी का प्याला था, उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इसे पिए या इसे फेंके या इसे रखे या किसी शख्स को दे तो तुझे तलाक है। इस सूरत में औरत क्या करे? आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, प्याले में ऐसा कपड़ा डाल दे जो पानी को खुश्क कर दे। एक शख्स ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा कि मैं बहुत मालदार हूँ, मेरा एक लड़का है, मैं बहुत माल खर्च करके उसकी शादी करवाता हूँ मगर वो तलाक दे देता है, जिसकी वजह से मेरा काफी माल जाया हो जाता है। आप कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मेरा माल जाया ना हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, अपने बेटे को बांदियों के बाजार में ले जाओ और जो बांदी उसे पसंद आए वो खरीद लो, फिर उस बांदी से उसकी शादी कर दो। अगर वो तलाक भी दे देगा तो वो तुम्हारी बांदी ही रहेगी, और अगर वो आजाद करेगा तो उसका हक नाफिज नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारी ममलूका है। लैस बिन साद कहते हैं कि मुझे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का ऐसे मुश्किल मसले का फौरन जवाब देने पर बड़ा ताजुब हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पड़ोसी का मोर चोरी हो गया। उसने आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आकर शिकायत की। आप रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, चुप रहो। फिर मस्जिद में तशरीफ लाए। जब सब लोग जमा हो गए तो आप रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि उस शख्स को हया नहीं आती जो अपने पड़ोसी का मोर चुराता है और इस हाल में आकर नमाज पढ़ता है कि उसके सर पर मोर के पर का असर होता है। एक शख्स ने अपने सर पर हाथ फेरा तो आप रहमतुल्लाह तआला ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, मोर वापस कर दे, तो उसने मोर वापस कर दिया। एक शख्स ने कसम खाई कि अंडा नहीं खाऊंगा, फिर कसम खाई कि फलां शख्स की आस्तीन में जो चीज है वो जरूर खाऊंगा। उस शख्स की आस्तीन में देखा तो अंडा था। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इसे किसी मुर्गी के नीचे रख दो, जब बच्चा हो जाए तो भून कर या शोरबे वाला पका कर खा लो। एक शख्स ने कसम खाई कि अपनी बीवी से रमजान शरीफ के दिन में सोबत करेगा। लोग हैरान हुए कि ये शख्स अपनी कसम कैसे पूरी करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि वो शख्स अपनी बीवी के साथ शरई सफर करे और फिर उससे सोबत करे। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मफरत हो, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।